चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में है। और वीडियो फ्रेम में आपको एक पढ़ा लिखा नौजवान दिख रहा होगा। नाम है इनका अमित चौबे और बहुत कम समय में नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के कस्बों में इन्होंने पढ़ाई लिखाई के परिप्रेक्ष्य से जो नाम बनाया है, जो कीर्ति हासिल की है, जो यश हासिल किया है, वाकई वो बहुत अप्रत्याशित और बहुत भाव विवल कर देने वाला है। आज अमित चौबे जी ने एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। लाइब्रेरी एक खोली है जिसका उद्घाटन अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश कुमार सोनकर और उसके साथ साथ नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के जो अधिशासी अधिकारी हैं, इंजीनियर शशिकांत तिवारी, उनके माध्यम से किया गया। सैकड़ों की तादाद में बच्चे थे। बच्चे क्या कुछ कहते हैं लाइब्रेरी के बारे में, कैसी चलती है इनकी कोचिंग, उसके बारे में तो हम जरूर आपसे बताएंगे। लेकिन आज ये लाइब्रेरी जो अमित चौबे जी ने खोली है उसके बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं। आप ये वीडियो जौनपुर के किसी भी हिस्से से देख रहे हैं तो आपके लिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में लाइब्रेरी का खुलना कितना महत्वपूर्ण है। आइए बगैर इधर उधर की बात के सीधे अमित जी से बात करते हैं। अमित भाई, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए एक सवाल सबसे पहले आपसे ये रहेगा कि आज आपने लाइब्रेरी खोली है, मन में पहली बार कभी आया था कि नहीं एक लाइब्रेरी खोली जाए, उसको शुरू किया जाए? पहले तो मैं अर्जुन भाई कोचिंग चलाता था LKG से आज तक, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का। फिर बच्चे बढ़ते गए तो मन में एक आया कि और बच्चों को बढ़ाया जाए, तो 9th और 10th डाल दिए गए। फिर बच्चों का स्कोप बढ़ता गया तो फिर बच्चों का डिमांड होता गया। तो कंपटीशन की कोचिंग गौरा बादशाहपुर में एक भी नहीं थी, तो बच्चे बोले कि कंपटीशन के लिए दूर जौनपुर प्रयागराज जाना पड़ता था। तो फिर मन में दो चार टीचर से मिलजुल के फिर हम लोग ने कंपटीशन की कोचिंग स्टार्ट किया। फिर इसके बाद कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी दिए और बच्चे लगातार कंपटीशन की कोचिंग कर रहे थे। फिर उन लोगों के मन में आया, लाइब्रेरी का मन आया और लाइब्रेरी का ट्रेंड भी चलता रहा। और बच्चे का बार बार कहना कि सर लाइब्रेरी खोलिए, लाइब्रेरी खोलिए, लाइब्रेरी का स्कोप है। फिर इसके बाद मन में आया कि कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी भी खोल दिया जाए, बच्चे कोचिंग भी यहाँ करें और लाइब्रेरी भी पढ़े। अच्छा, अब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वैसे तो कस्बे में मेरी जानकारी में आधे दर्जन के आसपास लाइब्रेरी यहाँ कस्बे में बनी है। तमाम लोग अलग अलग लाइब्रेरी पर जाते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, ये लाइब्रेरी जो आपने खोली है वास्तव में कितनी सीट है बच्चों के लिए, कैसी फैसिलिटी है, जरा उसके बारे में बताएं। लाइब्रेरी के लिए मैंने 45 सीट बनवाई है और लाइब्रेरी में हर एक व्यवस्था बहुत अच्छी की है। लाइटिंग की सुविधा की है, AC है, फ्री वाईफाई है, पानी है, RO वाटर है, पेपर है, सारी सुविधाएं हैं। बुक भी अवेलेबल कराने वाले हैं। इसके बाद उसके साथ साथ कोचिंग भी यहाँ है। लाइब्रेरी करने वाले बच्चों के लिए कोचिंग के लिए डिस्काउंट भी है। उसके बाद कंप्यूटर क्लास भी मेरा है जो चलता है, उसमें भी 5-5 बैचें चलती हैं, पूरी रहती हैं। और बच्चों का एक बहुत ज्यादा मन था कि लाइब्रेरी खोलिए सर, लाइब्रेरी खोलिए। इसके बाद बहुत सोचने के बाद कि लाइब्रेरी का ट्रेंड चल रहा है, बच्चे लाइब्रेरी का जब करने लगे तो मुझे लाइब्रेरी खोलना पड़ा। अभी लाइब्रेरी का उद्घाटन आज ही हुआ, जैसे उससे पहले ही मेरा 20 से 25 सीट बुक हो गया है और अभी 10 जुलाई तक हमें लगता है मेरी सीट सारी बुक हो जाएंगी। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहूंगा। तमाम लोग हैं कस्बे में जिन्होंने लाइब्रेरी खोली है, उनकी लाइब्रेरी में आपकी लाइब्रेरी में कैसा अंतर है? अनुशासन का अंतर है या फिर व्यवस्थाओं का अंतर है? कैसा कुछ डिफरेंस दोनों में दिखता है? जैसे कि मैं कंपटीशन की कोचिंग चलाते चलाते तो पता है बच्चे अनुशासन में कैसे रहते हैं और कैसे मैनेज करना है, सारी बातों पर ध्यान रखना। लड़कियां दूर से आती हैं, उनके गार्जियन को लगे कि अनुशासन में कैसे रहना है, इसलिए मैं सारी सुविधाएं, कैमरा का अलाउड और सारी सुविधाएं, शांत माहौल और स्पेस भी दिए हैं कि हर जगह से थोड़ा कुछ नया रहे और बेस्ट रहे। अच्छा, एक लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे जो आपके यहाँ कोचिंग नहीं करते हैं, वो अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी लाइब्रेरी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? क्या बच्चों से क्या निवेदन करना चाहेंगे कि वो बच्चे जुड़े? सारे बच्चों से ही, सारे पेरेंट्स से निवेदन है कि हमारे यहाँ जो भी आए सबका सम्मान है, जो भी आए सीट अवेलेबल रहेगी। पहले आएंगे तो सीट अवेलेबल रहेगी, जो भी आएंगे सबका सम्मान है, सबके लिए है। और सारे बच्चे जो भी रहे कहीं भी पढ़े, अच्छे से पढ़े, लाइब्रेरी के साथ साथ कोचिंग भी पढ़े और मन से पढ़े। 10 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा जो भी पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और, लाइब्रेरी का स्कोप बहुत तेजी के साथ मैं देख रहा हूँ कि बूम कर रहा है, बहुत तेजी के साथ ये फील्ड ग्रो कर रही है। तो ऐसे तमाम लोग जो लाइब्रेरी ओपन करना चाहते हैं, उनको क्या मशविरा देना चाहेंगे? कैसा स्कोप इस फील्ड में है?
जैसे आज का समय के साथ हमेशा अपने आप को चेंज करना चाहिए। और इस समय चल रहा है लाइब्रेरी का। कोचिंग धीरे धीरे आज सब ऑफलाइन धीरे धीरे बंद हो जा रही है, सब ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस आ गई है, कम फीस में ज्यादा सर अच्छे अच्छे सर ऑनलाइन में मिल जा रहे हैं, तो लोग कोचिंग करना पसंद गाँव में कम कर दिए हैं। सबको लग रहा है कि एक अच्छी शांत माहौल रहे और लाइब्रेरी की सुविधा रहे। ऑनलाइन क्लासेस से 8 घंटा 10 घंटा हम जाके पढ़ सकें, 6 घंटा 5 घंटा पढ़ सकें। और यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर भी हैं जो उनको मोटिवेट करने के लिए, कोचिंग के लिए मैथ में सवाल भी फंस जाए तो टीचर भी यहाँ अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, एक लास्टली, कस्बे के बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को आपके यहाँ भेजते हैं। एक भरोसा संकल्प कोचिंग पर लोगों ने दिखाया, एक भरोसा लोगों ने संकल्प लाइब्रेरी पर दिखाया है, तो ऐसे गार्जियन का धन्यवाद किस तरीके से करना चाहिए? मैं तो सभी गार्जियन का धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग हमें यह मौका ऐसे लायक समझे हैं और हमें सम्मान दिए हैं और अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। और मैं वैसे ही ईमानदारी, एक शिक्षक के रूप में ईमानदारी से कार्य करता हूँ और 100% अपना पूरा देने का कार्य हमेशा सोचता रहता हूँ, करता हूँ। तो आपने देखा कि मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए अमित चौबे जी थे और इन्होंने यहाँ संकल्प लाइब्रेरी की आज एक शानदार शुरुआत की है। बहुत सारी शुभकामनाएं इनको, इनकी पूरी टीम को। आइए बच्चों से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस लाइब्रेरी को लेकर के उनका अपना फीडबैक है। राजू यादव है मेरे साथ बातचीत करने के लिए, यहीं के छात्र हैं और पिछले 2 सालों से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अनुभव कैसा है राजू भाई आपका इस कोचिंग को लेकर, तो उसके बारे में बताएं। यहाँ पर अनुभव सबसे पहले घर वाले हमारे बोल रहे थे कि तैयारी करने के लिए इलाहाबाद चले जाओ या फिर जौनपुर में कहीं पर कोचिंग पकड़ लो। तो हमें घर पर भी कुछ देखना था कोचिंग के लिए, नजदीक में कोई कोचिंग नहीं था। तो अमित सर इधर कोचिंग खोले, संकल्प कोचिंग, तो हम लोगों को इधर आने के लिए नजदीक पड़ा और फिर इधर का सुविधा बहुत अच्छा है और अच्छे अच्छे टीचर इधर है। और सपोर्ट कैसा मिलता है टीचर्स का? बहुत अच्छा सपोर्ट इधर रहता है कोचिंग में। तो पहले कोचिंग चलती थी, अब लाइब्रेरी भी शुरू कर दी है, तो फिर अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? अब तो अच्छा रहेगा। इधर कोचिंग करने के बाद फिर वापस इधर हम लोग लाइब्रेरी में अपना 2-3 घंटे तैयारी करेंगे, उससे हम लोगों का अच्छा तैयारी होगा। और तो राजू है मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत दो टूक बताया है कि यही कोचिंग करते हैं। कोचिंग करने के बाद कंसंट्रेशन फ्रेम करने के लिए फोकस बहुत क्लियर है, वैकेंसी आनी चाहिए, नौकरी इनको चाहिए और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। इनका अपना अनुभव इस संस्थान को लेकर के बहुत शानदार और बहुत यूनिक रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए संकल्प कोचिंग सेंटर के एक छात्र हैं जिनका नाम प्रवेश है और प्रवेश लंबे समय से यहाँ पढ़ रहे हैं। कल से लाइब्रेरी की क्लासेस स्टार्ट होंगी। कैसा अनुभव प्रवेश का रहा है इस कोचिंग संस्थान को लेकर के? प्रवेश, सबसे पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। लाइब्रेरी कल से शुरू हो रही, कैसा अनुभव आपका है? सर, मैं वनडे कोचिंग में पहले 3 साल से यहाँ पर कोचिंग कर रहा था। यहाँ के अच्छे टीचर, अच्छे अनुशासन और ऐसा कोचिंग ऐसा लगा कि नहीं बाहर की कोचिंग, मतलब अच्छी कोचिंग थी। यहाँ पे अच्छा अनुभव, अच्छे टीचर यहाँ पे रहे हैं। और यहाँ पर घर वाले बोलते थे कि कोटा चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, लेकिन ऐसा लगा कि हमको यहाँ से यही सफलता मिलेगी। अच्छा, तैयारी की दृष्टि से कितने घंटे पढ़ाई घर पर आप लोग करते हैं? तैयारी के हिसाब से सर यहाँ पर वनडे कोचिंग करता था मैं, और 2-3 साल मतलब 2-3 घंटे यहाँ पे हम घर पे कोचिंग करता मतलब पढ़ता था। और उसके बाद सर यहाँ पे मतलब 5 सुबह से 8 बजे से नहीं 5:30 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर कोचिंग आता था, फिर घर से चले जाते। कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ अनुशासन प्रशासन बहुत 1 नंबर के यहाँ पर टीचर है, 1 नंबर पढ़ाई होती सर। और यहाँ पर हर एक चीज की सुविधाएं हैं। कही गई है संघर्ष कोचिंग के लिए, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, जब बड़ी बड़ी तूफान चली जाती, जब आग लगी हो सीने में। तो सर यहाँ इसके साथ साथ अच्छे हमारे राहुल सर, अमित सर, डायरेक्टर सर, अच्छी नगर पंचायत द्वारा बासापुर में अच्छा मौका, अच्छा अवसर मिला है। मेरे साथ इसी लाइब्रेरी के को फाउंडर कन्हैया जी हैं, मैं उनसे खास बातचीत करता हूं और कैसा इनका विजन है, किस मोटिव से इन लोगों ने मिल करके इस लाइब्रेरी की शुरुआत की है, उसके बारे में खास बातचीत करते हैं। कन्हैया जी, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए एक छोटा सा सवाल, अभी मैं बात कर रहा था आपके जो फाउंडर महोदय हैं जिन्होंने इस संकल्प की शुरुआत की है, संकल्प सिद्धि तक काम करना चाहते हैं, कैसा विजन है इस प्लान के बारे में थोड़ा ब्रीफ करके बताएं। देखिए, मेरा नाम कन्हैया सेठ है और मैं इसके साथ ही मैं आपका देह दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस चीजों को जो है इस प्रारूप को जो है सबके पास तक पहुंचाने का काम किया, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों का शुरू से मोटिव रहा है कि किसी चीज शिक्षा के क्षेत्र में हम उस चीज को लोगों तक लाके रखें जो आज के समय में लोगों को जरूरत
है, वाकई जिसको जरूरत है वो चीज मिले, इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं और इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि आज अभी उद्घाटन हुआ है, संकल्प कोचिंग क्लासेस वो चल ही रहा था, उसका एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। तो हम लोगों का मोटिव ये है कि बच्चे जो है, जो उनको आखिर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वाकई जो उनको जरूरत है वो चीजें यहाँ पे मिल सके। अच्छा, एक एक बड़ी बात, बच्चियों की शिक्षा को लेकर के भी यहाँ अच्छा काम किया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर की शिक्षा हो, चाहे वो कोचिंग के नाम पर बच्चियों की पढ़ाई हो। ये एक अलग टास्क है लाइब्रेरी का, वो कोचिंग से अलग सिस्टम है, वो कंप्यूटर क्लास से अलग सिस्टम है। अनुशासन इस व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कैसे बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कंप्यूटर क्लास के बच्चे हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के बिहार से क्या कुछ सोचा है, कैसे काम कर? देखिए, ये तो हो पाना थोड़ा सा कह पाना कठिन होगा। हालांकि कठिन तो रहता है, लेकिन इस कठिन को हम लोग आसान करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ LKG से लेकर के और हायर क्लास तक का भी कोचिंग चलता है, जिसके साथ कंप्यूटर क्लास भी चलता है। कंप्यूटर क्लास चलने के साथ साथ ये अभी लाइब्रेरी तो आपको पता ही है। तो हम लोग सदैव यहाँ पे जो है उपस्थित रहते हैं। उपस्थिति के दौरान सब कुछ आंखों से देखा जाता है। रहेगी बात अनुशासन की, तो अनुशासन पे जो है हम लोग जोरदार प्रयास करते हैं कि अच्छा, एक मैं लास्टली आपको जानना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ कोचिंग में, इवन अभी अमित जी बता रहे थे लगभग 20 बच्चों का रजिस्ट्रेशन लाइब्रेरी में हुआ है, तो कस्बे के बच्चे हैं, एक गार्जियन भरोसा जताता है, तो संकल्प पर जब भरोसा अभिभावक जताते हैं तो फिर अंदर से कैसे फीलिंग आती है आप सबको? जी, बिल्कुल गर्व महसूस होता है कि नहीं, इस कम उम्र में हम लोग अथक प्रयास करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों की भी कुछ कृपा है, आशीर्वाद है कि आप लोगों के आशीर्वाद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए कन्हैया जी थे, को फाउंडर के रूप में ये पूरी की पूरी व्यवस्था संचालित करेंगे।